आज हम करने वाले हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के बारे में कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या होती है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास टू पॉजिटिव रियल नंबर गिवन होंगे और इन दोनों नंबर्स में से हम किसी एक नंबर के साथ दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे हमने एक नंबर के साथ एनी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई की तो वो दूसरे वाले से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे कि डेफिनेशन में गिवन है, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन देयर एग्जिट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। यहाँ पे x y दो पॉजिटिव ऐसे रियल नंबर लिए गए हैं जिनमें से एक नंबर पहले वाले x के साथ n नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई की और वो दूसरे वाले से ग्रेटर हो गया। जैसे कि ये देखो, फर्स्ट नंबर के साथ n हमने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, उसकी इस तरीके से मल्टीप्लाई की कि वो दूसरे वाले से ग्रेटर होता है। ये होती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। अब इसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, कि दो अलग अलग रियल नंबर के बीच मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिट करते हैं। ओके, तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, बिटवीन टू डिस्टेंट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। सॉरी, थ्योरम लिखी हुई है, हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है। इसमें हमारा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स का यूज होगा, जैसे कि हमने रीड किया है। तो इसमें हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रियल लेंगे, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक्स एंड वाई टू पॉजिटिव रियल नंबर्स सच डैट, हमने वो नंबर्स ऐसे लिए कि सपोज हमारा जो वाई है वो दूसरे वाले एक्स से ग्रेटर है, कि यानी एक नंबर दूसरे से बड़ा है। अगर 1 है तो सेकंड 2 है, अगर फर्स्ट 2 है तो सेकंड 3 है। ऐसे ही तो होता है नेचुरल नंबर में कि 1 के बाद 2। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि एक दूसरे से बड़े होते हैं वो सारे के सारे, है ना। तो ऐसे ही हमने इन पॉजिटिव रियल नंबर को ऐसे ही लेना है, लाइक नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, कि भी एक मेरा दूसरे से बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ x को हम इधर ले आएंगे, y माइनस एक्स इज 0, और ये जो मार्क है ग्रेटर देन का वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम ग्रेटर देन से लेफ्ट साइड हम x को ले आए तो y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इधर 0 ही रह गया। ठीक है, तो नाउ जो हमारे पास ये y माइनस एक्स बचा है, जो हमारे पास ये y माइनस एक्स बचा है एंड 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया था कि भी हमारे पास क्या होता है कि आप दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हो और एक की इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि दूसरे वाले से ग्रेटर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे वही वैसे ही पॉजिटिव दो रियल नंबर लिए कि मैंने y की ना 1 से मल्टीप्लाई की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो y की मैंने 1 से मल्टीप्लाई की हुई है, मतलब 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने नेचुरल नंबर के साथ y की मल्टीप्लाई की हुई है। जैसे ही मैंने उस नेचुरल नंबर 1 के साथ y की मल्टीप्लाई करी तो मेरा जो सेकंड नंबर था x, उससे वो ग्रेटर बन गया। तो यहाँ पे दो नंबर बने मेरे, एक y माइनस एक्स और एक 1। क्या है ये दोनों के दोनों, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, देयरफॉर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही लिया हमने। ऊपर वाला सारा जो दो पॉजिटिव नंबर थे हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही लेते हैं कि भी हम एक की मल्टीप्लाई करते हैं जब नेचुरल नंबर के साथ तो दूसरे वाले से वो ग्रेटर बन जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेचुरल नंबर n कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स देयर एग्जिट्स there exit a natural number n such that, हमने यहाँ पे एक और नेचुरल नंबर क्या एज्यूम किया है, n। ये तो मेरा सिंपल था, इसमें मैंने 1 नेचुरल नंबर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं n ले सकती हूँ। हमें गिवन तो नहीं है कि आप ये ही नंबर लो, 1 ही लो या n ही लो। ठीक है,
2 भी हो सकता है नेचुरल नंबर, तो 3 भी है, 4 भी है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हमने 1 लिया, अब सेकेंड टाइम हम यहाँ पे n ले रहे हैं नेचुरल नंबर। तो 2 नंबर्स है ना y माइनस एक्स 1, तो अगर हमने y और x लिए थे अलग अलग तो उनमें तो हमने 1 ले लिया नेचुरल। अब इस वाले में अब हम ये 2 नंबर लेके चलेंगे, ठीक है, ये 1 तो 1 ही है। अब यहाँ पे इसके साथ लेंगे हम नेचुरल नंबर n। कैसे लेंगे कि जब हम उस नेचुरल नंबर की उस नंबर के साथ, फर्स्ट वाले नंबर के साथ, देखो पहले केस में हमारे x और y ये 2 नंबर थे पॉजिटिव, ठीक है, ये 2 नंबर थे और इनमें मैंने नेचुरल नंबर लिया था n1, ठीक है, इनका केस इतना था। अब जो सेकंड लिया है ना मैंने, अब ये 2 नंबर जो मेरे पास आए थे x और y से नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे पास कंडीशन आई थी, अब मैंने ये 2 नंबर लिए हैं और यहाँ पे मैंने n नंबर लिया है नेचुरल। तो इन दोनों में अगर मैं एक नंबर की मैंने फर्स्ट वाले के साथ ही n की मल्टीप्लाई कर दी नेचुरल नंबर की, तो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या होता है कि दूसरे वाले नंबर से वो ग्रेटर बन जाता है। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे 1। फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्स वाई 2 नंबर थे, अब हमारे पास y माइनस एक्स और 1 2 नंबर हैं, ठीक है। तो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कि मैंने फर्स्ट वाले नंबर के साथ n नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करी, वो दूसरे वाले से ग्रेटर हो गया। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1। अब जो ये माइनस है ये उस साइड चला जाएगा, तो एन वाई ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। तो एन एक्स प्लस 1 हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस 1 ग्रेटर लेस देन एन वाई। ऐसी है, मैंने इसको थोड़ा मैनेज करके लिखा हुआ है थोड़ा सही से, ठीक है। तो दिस इज अवर कंडीशन फर्स्ट, ओके। अब आता है हमारे पास, अब हमारे पास कौन से 2 नेचुरल नंबर बन गए, एन एक्स प्लस 1 और एन वाई। जैसे प्रीवियस हमने एक्स वाई 2 नंबर लिए थे, यहाँ पे हमारे पास 2 कौन से नंबर निकल के आए थे, वाई माइनस एक्स 1। अब हमने वाई माइनस एक्स और 1 और एन नेचुरल नंबर लेकर हमारे पास क्या कंडीशन निकली, एन एक्स प्लस 1 और एन वाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि एन एक्स प्लस 1 इज अ रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर है। एक बात यहाँ पे आप रिमेंबर रखना कि भी हमारे पास जो ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है वो रियल्स नंबर के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भी एक्स वाई हमने इसीलिए लिखा था कि रियल नंबर है, यहाँ पे भी हमने वाई माइनस एक्स 1 पे लिखा था कि रियल नंबर है, और यहाँ पे भी हम एन एक्स प्लस 1 को लिखेंगे कि ये रियल नंबर है, ये लिखना कंपल्सरी है यहाँ पे। सो देयर एग्जिट, प्रीवियस हमने n कराया था एग्जिट, अब हम क्या कराएंगे यहाँ पे एग्जिट, एनी नंबर कोई भी ले लो आप। यहाँ पे मैंने करा लिया m एंड m प्लस 1, यहाँ पे मैंने m और m प्लस 1 लिए हैं, ठीक है। ये एन एक्स प्लस 1 मैंने एक रियल नंबर ले लिया और इसमें मैंने 2 नंबर और एग्जिट करा लिए, m और m प्लस 1, और ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर नेचुरल। ये बोथ आर नेचुरल नंबर्स हैं, m और m प्लस 1 दोनों मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मेरे पास m भी नेचुरल नंबर है और m प्लस 1 भी नेचुरल नंबर है और ये एक रियल नंबर, तो देखो ध्यान से यहाँ पे जो मेरे पास ये 1 रियल नंबर है ना एन एक्स प्लस 1, ये मेरा m और m प्लस 1 के बीच लाई करता है, यानी कि m से तो ग्रेटर है या उसके इक्वल है और m प्लस 1 से लेस है। तो ये एन एक्स प्लस 1 ये मेरा एक ऐसा रियल नंबर है जो मेरा m और m प्लस के बीच लाई करता है, और इस तरीके से लाई करता है कि m तो इस नंबर से लेस है या इक्वल है, और m प्लस 1 जो दूसरा मैंने नंबर लिया है नेचुरल उससे ग्रेटर है या उससे लेस है या उसके इक्वल है, ये m प्लस 1 उससे ग्रेटर है मतलब, ठीक है। तो ऐसे तो होता है नेचुरल नंबर की 1 में फिर 1 ऐड किया वो 2 बन गया। तो मैंने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले लिया m, अब m से अगले वाला लेना है तो उसमें 1 नहीं ऐड करूँगी मैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर के बीच मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ मुझे करना है कि भी आप अगर 2 अलग अलग रियल नंबर लो तो उनके बीच मैनी रैशनल नंबर एग्जिट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रियल नंबर लिए थे, यहाँ पे ये नंबर एग्जिट कर गए थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये 2 नंबर लिए हैं, यहाँ पे ये नंबर एग्जिट कर गया था, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो मेरा एन एक्स प्लस 1 है वो मेरा m और m प्लस 1 के बीच लाई कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर के बीच लाई करता है। इतना क्लियर है कि हमने एन एक्स प्लस 1 नंबर एक ऐसा नंबर है मेरा, एक ऐसा रियल नंबर है जो m और m प्लस 1 2 नेचुरल नंबर के बीच लाई करता है। तो अब 4 इक्वेशन आप फर्स्ट यहाँ पे देखो, 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट
कि nx+1 मेरा ग्रेटर ny से है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरा कि जो मेरा nx+1 है वो मेरा m+1 से ग्रेटर है। तो क्या मैं m+1 की प्लेस पे ny लिख सकती हूँ? यहाँ पे nx+1 मेरा ग्रेटर है m+1, और मैंने जो प्रीवियस देखा उसमें क्या लिखा हुआ है कि nx+1 मेरा ny से ग्रेटर है। तो ये ny से लेस है n+1, और यहाँ पे ये m+1 से लेस है। तो m+1 और ny मेरे दोनों इक्वल ही हुए, तो इसके प्लेस पे मैं ny रख दूंगी। ठीक है, m लेस देन या इक्वल n+1 लेस देन या इक्वल ny फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है मेरा। अब देखो क्या आता है कि अब मेरा देखो nx1 जो मेरा nx+1 है वो मेरा m+1 से ग्रेटर था, एज nx+1 मेरा ग्रेटर है m+1 से। यहाँ से देखो ये मेरा इससे ग्रेटर है, देयरफॉर ये यहीं पे इसका वर्क खत्म हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने m+1 की प्लेस पे ny लिख दिया, इक्वेशन जो कंडीशन फर्स्ट थी मेरे पास उसके अकॉर्डिंग। अब देखो जो मेरे पास nx+1 है वो मेरा m+1 से ग्रेटर है, देयरफॉर nx ग्रेटर देन m। अगर मैं nx नंबर के अंदर 1 ऐड कर देती हूँ तो वो मेरा m वाले नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ उससे बड़ा बनता है। तो अगर मैं ये 1 यहाँ से कट कर दूँ, ये m से यहाँ पे 1 कट कर दूँ, तो मेरा ये nx m से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। अगर मैं इधर भी प्लस कर दूँ इधर भी प्लस कर दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंडीशन सेम रहेगी ना। तो nx भी मेरा m से ग्रेटर है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये मेरे पास थी इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम m के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ny नहीं nx। कैसे लिखेंगे देखो, nx लेस देन m लेस देन nx+1 लेस देन ny। ये है भाई मेरी सेकंड इक्वेशन। इसे ना मानो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाली है। ये हमने यहाँ पे ny m+1 के प्लेस पे ny भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने m+1 की वैल्यू भी लिखी है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है, तो देखो nx+1 और m+1 और nx ये तो आपको क्लियर ही हो गया। ठीक है, ये तो देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड मैंने 1 1 ही ऐड किया, अगर मैं ये 1 से 1 यहाँ पे अगर कैंसिल कर दूँ तो nx मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन m बनेगा। तो यही इक्वेशन देखो यहाँ पे मैंने m के इस प्लेस पे ये nx लेस देन m लिख दिया, नॉट प्रॉब्लम, ऐसा वो नहीं बनेगा इसमें। तो अब जो ये m और n+1 है, m n+1 है, nx लेस देन m लेस देन ny। जो ये मेरे पास nx+1 है, ये अगर आप देखो ये लेस देन my लिखा हुआ है, तो ये मेरा लेस देन my है, और यहाँ पे ये मेरा लेस देन m है। तो मैंने इसके प्लेस पे यही चीज़ लिखी, यहाँ पे इसकी प्लेस पे मैंने m लिख दी था, और nx के प्लेस पे मैंने m लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, nx के प्लेस पे यहाँ पे मैंने m लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे m+1 करूँ तो m+1 क्या था मेरा ny की उसमें था, mx+1 मेरा ny को शो कर रहा था। ठीक है, तो मैंने अपना जो ये सारा प्रीवियस ऐसे क्या था देखो ध्यान से एक बार और देखो आप, कि जो nx+1 था ना, nx+1 nx तो मेरा लेस देन m है, और nx मान लो मेरा लेस देन m है, तो इट मीन्स अगर ये लेस वाली कंडीशन हो तो यहाँ पे मेरा m बनेगा ही बनेगा, nx लेस देन m इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस nx के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि भी nx लेस देन m है, कि भाई ये nx तो देखो मेरा लेस देन m हो गया। अब जब मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो इसके प्लेस पे अगर मैं करूँ भी, ये तो मेरा लेस देन m है, तो m+1 है, तो ये ny। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको nx लेस देन m और nx+1 ny, ये तो मैंने यहाँ पे सिंपल सिचुएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी है। उसके बाद nx लेस देन m लेस देन ny। अब मैं इसको बोथ साइड n से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ से n से करूँगी n से n कैंसिल, यहाँ पे m/n, और यहाँ पे करूँगी n से n कैंसिल। क्या बनेगी कंडीशन, x लेस देन m/n लेस देन y। यहाँ पे जो x है मेरा, इसको मैंने r1 नेम दे दिया,
ठीक है, और लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने नेम दे दिया इसको R1। ओके, तो ये मेरे पास 2 ऐसे और नंबर निकल के आ गए। m/n क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अनदर मतलब लेके चलो, जैसे यहाँ पे तो मैंने 2 नंबर ये nx जो है, जैसे प्रीवियस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे तो मैंने nx+1 आया था मेरे पास, इसमें मैंने m और m+1 के बीच ये कंडीशन चेक करी और ऐसे ही मैंने मतलब इक्वेशन का यूज करके इसमें यहाँ पे रैशनल नंबर m/n कर दिया। x और y के बीच कौन सा रैशनल नंबर आ गया, अब m/n। सिमिलरली अगर आप इसको आगे और मतलब nx+1 को ही मतलब और आगे सोल्व करोगे यहाँ पे, तो वहां पे अब क्या आएगा, ये R2b एग्जिट हो जाएगा, फिर यहाँ पे R3b हो जाएगा। तो कंटिन्यू, ये चीज हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। लाइक दिस वी कैन सी दैट देयर आर infinitely many rational numbers x and y। तो ये मेरे हो गए कि इसी तरीके से मेरे पास, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्या लिया था, x y 2 नंबर लिए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने x y लिए थे और 1 नेचुरल नंबर लिया था। दूसरे टाइम इसी कंडीशन से y - x और 1 निकल के आया था, यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर n ले लिया था। उसके बाद nx+1 बना था, प्लस वाली कंडीशन आ गई तो मैंने नेचुरल नंबर भी प्लस वाले ले लिए, m और m+1। तो इसी तरीके से अगर आप इसी कंडीशंस को फॉलो करते जाओ, जैसे यहीं से हम क्वेश्चन को उठाएं, तो मेरे पास नंबर क्या बनेंगे आगे, और nx ny ये बन रहे हैं ना। तो अगर आप इनमें ही फिर आगे मतलब और नेचुरल नंबर लेते चलोगे, तो जैसे यहाँ पे तो मेरा रैशनल नंबर m/n बना, तो उसके बाद क्या होगा, ये m/n तो रहेगा ही, एक और रैशनल इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू चलाते जाओगे आगे तक, तो इसमें और नंबर्स जो रैशनल है वो ऐड होते जाएंगे, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जैसे हमें बोला हुआ था कि बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर मैनी रैशनल नंबर्स, मैनी इनफाइनाइट रैशनल नंबर इसमें एग्जिट करते हैं। तो ये मेरा थ्योरम का प्रूफ था जो कि आपने किया। उसके बाद इसमें एक और आता है कि बिटवीन 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, कि बिटवीन 2 रियल नंबर्स, यहाँ पे इन्होंने 2 रियल नंबर लिए हैं। प्रीवियस हमने क्या लिया था, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर लिए थे, x और y ले लिए थे। अब इन्होंने 2 रियली नंबर लेने को बोला है हमें, तो x और y हम 2 रियल नंबर ले लेंगे और इनफाइनाइटली इररेशनल नंबर, यहाँ पे थे रैशनल और यहाँ पे लेंगे इररेशनल। तो यहाँ पे रैशनल नंबर आप ऐसे ही ले लो कि एक्स वाई अपने 2 नंबर ले लिए, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ऐसे लोगे कि एक दूसरे से बड़े हो, एक दूसरे से बड़ा है। तो इररेशनल नंबर आप जैसे आपने -√2 ही नंबर लिया और दोनों तरफ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई इसमें वो नहीं होगा, बिकॉज दोनों साइड कट करेंगे तो कंडीशन सेम रहेगी। तो x - √2 और y - √2 दोनों आपके पास रियल नंबर हैं। सो और रैशनल नंबर R1 लाई बिटवीन, तो इनके बीच मैंने एक ऐसा R1 नंबर लाई करा दिया जिस तरीके से है कि भी R1 से तो ये x फर्स्ट नंबर लेस है और दूसरे वाला जो है वो R1 से ग्रेटर है। तो ग्रेटर में कौन सी वैल्यू आई मेरे पास, अब जो √2 से अगर मैं दोनों साइड इनको √2 इन इसमें ऐड करूँ, बोथ ट्रिपल साइड ये तीनों कंडीशन में, तो यहाँ पे करूँ तो यहाँ से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे करूँगी यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 + √2 बचेगा। तो ये R1 + √2 क्या बना मेरे पास, इररेशनल नंबर बना। √2 क्या था, रैशनल वो था, इररेशनल मैंने नंबर लिया था इसमें √2 एक ऐसा रियल नंबर है, ये मैंने रियल नंबर इस तरीके से लिया कि बाद में मेरे पास ऑब्टेन होकर क्या आया, इररेशनल नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पे R1 + √2 मेरे पास नंबर बना है। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रोसीजर हम आगे तक लेके जाएंगे, यहाँ पे हमने √2 लिया था रियल नंबर, ऐसे ही आप इसमें एनी नंबर और भी काफ़ी सारे मैंने रियल नंबर होते हैं, वो सब आप इसमें ऐसे 2 नंबर के बीच अगर आप ऐसे लेके चलो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑब्टेन हो जाएंगे रैशनल नंबर।